लाडो लक्ष्मी योजना जो हरियाणा की प्रत्येक महिला जो है इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे बनेगी, कब बनेगी और इसके लिए चयन प्रक्रिया जो हो क्या रहेगी, क्या क्या दस्तावेज जो हैं इसके लिए होंगे, पूरी प्रोसेस जो हो क्या रहने वाली है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, इस तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ यह कि मैं आज भी हरियाणा के काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है कि भाई आपकी बुढ़ापा पेंशन बनने वाली है या कोई अन्य पेंशन बनने वाली है, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे न होने की वजह से उसका लिस्ट में नाम आ गया, उसके बावजूद भी उसकी पेंशन नहीं बन पा रही है। ठीक है, अगर किसी भाई को डाउट है ना तो मेरे पास आके भाई मेरे को बता देना, मैं आपको उस आदमी के पास भेज दूंगा कि भाई समाज कल्याण विभाग में लिस्ट भी आ रही है, उसका नाम भी आ रहा है, लेकिन उसके कागज पूरे नहीं हैं, इस वजह से उसकी पेंशन अभी भी नहीं बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन बनेगी कब। ठीक है, नायब सैनी साहब जो हैं उसके हमारे सीएम साहब उसके बयान के आधार पर आपकी फरवरी में, ठीक है, और फरवरी का भी लास्ट में, शुरू में नहीं, फरवरी के लास्ट में जो है आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब शुरू होगी तो इसके लिए जो है 101% जो अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, चयन प्रक्रिया बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे आपकी पेंशन बनेगी, 101% यो नाड़ा है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। देखो भगवान तो मैं भी नहीं हूं, आपको वीडियो देखनी है तो आप देखो, मेरी बात माननी है तो मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है 101%। आप इस वीडियो को जो है वो सेव कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना, लाइक करके रख लेना। 101% जब फरवरी में आपकी पेंशन बनेगी ना तो चयन प्रक्रिया आप मिला के देख लेना, यही रहने वाली है। ठीक है, बाकी मैं भगवान नहीं हूं भाई, आपको पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले आपकी ऑनलाइन मोड में जो है ये आपकी पेंशन बनेगी फरवरी के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन मोड में कैसे बनेगी? PPP के आधार पर, यानी कि परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली आईडी भी बोलते हो। ठीक है, अब फैमिली आईडी से आपकी पेंशन कैसे बनेगी? तो इसके लिए 4 पहलू जो हैं वो डिपार्टमेंट उठाता है। पहलू 1, 2, 3 और 4। पहला पहलू आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा साफ साफ बताया गया है कि 18 से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनकी ही पेंशन जो हो यहां पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 18 से 60 साल की है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी आपकी इनकम यहां पर वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी ओल्ड एज पेंशन है उसके अंदर ये बताया गया है कि 3 लाख से कम अगर एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है पति पत्नी की, तो ही आप बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हो, अदरवाइज आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनने वाली है। इसी तरह तरीके से जो है आपकी हैंडीकैप की पेंशन है, अगर 3 लाख से ऊपर है तो आप हैंडीकैप पेंशन भी नहीं बनवा सकते। आपके घर में सालाना आय 5 लाख 10 लाख रुपए है तो आपके घर में कितने भी हैंडीकैप्ड हो आप उनकी पेंशन नहीं बनवा सकते, क्योंकि आप उनका खर्च जो है उठा सकते हैं, आप सक्षम उनका खर्च उठाने के लिए, डिपार्टमेंट आपको पेंशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो आपकी इनकम यहाँ पर वेरीफाई होनी चाहिए। फिलहाल कितनी इनकम पर आपकी पेंशन बनेगी इसके बारे में डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, उसके बाद है आपकी कास्ट। देखो फैमिली आईडी के अंदर जो है आपकी कास्ट वेरीफाई होनी चाहिए कि भाई आप बैकवर्ड से हो, आप SC से हो, आप ST से हो, आप जनरल से हो, आपकी कास्ट जो हो वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद सबसे अहम बिंदु है आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के लिए जो है मैंने बार बार लगातार तकरीबन 5 से 7 वीडियो जो हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बना रखी हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर 40% महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी तक खाता ही नहीं खुला है बैंक के अंदर, तो फैमिली आईडी में ऐड कहां से करवाएंगे? ठीक है, अगर आप एक महिला हैं, हरियाणा से हैं, 80 से 60 साल की आपकी उम्र है, तो आज ही अपना बैंक खाता, ज्वाइंट खाता बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने पहले बता दूँ, कमेंट बॉक्स में उनको भाई ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा, लड़की के बच्चों के साथ अकाउंट नहीं चलेगा, पति के साथ अकाउंट नहीं चलेगा। आपका सिंगल अकाउंट जो हो वो आपको ओपन करवाना है अपने खुद के नाम से, और वो फैमिली आईडी के अंदर आपको वेरीफाई करवाना है। इन 4 पहलुओं के ऊपर जो है आपकी एक लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी आपके जिले के अंदर। ठीक है,
और वो जिले के अंदर किसके पास की जाएगी, हो सकता है समाज कल्याण विभाग जो है इसको बनाए, हो सकता है बीडीपी ऑफिस में इसके अंदर इसको बनाए। तो आपके जिले के अंदर जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी इन 4 बिंदुओं के आधार पर, ठीक है। और अगर आपके ये चारों बिंदु सही हैं तो आपका नाम जो हो लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका बैंक खाता ऐड नहीं है तो आपका नाम नहीं आएगा, आपकी इनकम वेरीफाई नहीं है तो आपका नाम यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपका नाम लिस्ट में आएगा। ये तो है इसकी चयन प्रक्रिया, ठीक है। अब जैसे ही आपके जिले में इसकी लिस्ट आ गई, ठीक है, मान लो आपके जिले के अंदर जो है इसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अब लिस्ट आने के बाद एक अधिकारी जो हैं जो अधिकारी हैं वो उनके पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, फैमिली आईडी के जरिए आपके कॉन्टैक्ट नंबर उनको मिलेंगे। जो भी नंबर आपने फैमिली आईडी में दे रखा है वो नंबर जो है इन अधिकारियों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपके फ़ोन नंबर, ठीक है। अधिकारी जो हैं उन फ़ोन नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट जो है, आया जी आया, डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाएंगे, आया भाई, डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वहां पर क्या क्या लेके जाने हैं। देखो, आपकी बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन बने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे जाते हैं। आपकी कैंसर की है, मांगे जाते हैं, FADC है, मांगे जाते हैं, विडो है, वहां पर भी आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको बता दूँ काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है और आपका सुधार करना जरूरी है। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और ये सबसे ज़रूरी है वोटर कार्ड, ठीक है। क्योंकि अभी भी मैंने देखा है मेरे गांव के अंदर ही नहीं, बाहर भी कई जगहों पे हरियाणा की जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने अपना वोटर कार्ड अब तक नहीं बनवाया है। 21, 22, 23, 25, 30 साल की भी होगी है, लेकिन अब तक उन्होंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है। तो आज ही अपने नज़दीक की स्कूल में BLO होते हैं, वहाँ पर जाकर या फिर CSC सेंटर पर जाकर अपना वोटर कार्ड जो है वो नया बनवा लें, ठीक है। और फैमिली आईडी में भी ऐड करवा लेना इसको। आपका बैंक खाता, फैमिली आईडी का नया प्रिंट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। और ये आपको बता दें कि भाई अभी डिपार्टमेंट ने कोई भी चर्चा जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं की है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये मैं अपने आधार पे आपको बता रहा हूँ, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, वैसे फैमिली आईडी के अंदर आपकी कास्ट वेरीफाई होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल HRC, ये रेजिडेंस का प्रूफ होता है कि भाई मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल, ये डॉक्यूमेंट अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट और हरियाणा डोमिसाइल अगर आप बनवा लेते हैं तो भाई आगे भी हरियाणा में किसी प्रकार का कोई फार्म है, सेंटर का कोई फार्म है, हर फार्म के अंदर आपको इन 2 डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। फिलहाल डिपार्टमेंट ने नहीं कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट बनवाओ आप, लेकिन आप बनवा लोगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, ठीक है। और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और इसके अंदर जो अधिकारी हैं वो चेक क्या करते हैं ये आपको बता देते हैं। इसके अंदर चेक करते हैं सबसे पहले आपका नाम, ठीक है। आपका जो भी नाम है उस नाम की हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग आपकी फैमिली आईडी में, आपके आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, बैंक खाते में, फैमिली आईडी में, कास्ट सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल में और राशन कार्ड में, ठीक है, सभी में बिल्कुल नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, वोटर आईडी कार्ड में, और स्कूल की 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर मांगी जाएगी। अगर स्कूल की पहली दूसरी की हो तो वाह, 10th की है तो वाह, अगर जन्मपत्री है तो जन्मपत्री, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 10th की मार्कशीट के अंदर आपका वोटर कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, इनके अंदर सभी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद है केयर ऑफ, यानी कि जैसे आप मान के चलो आपका नाम गीता है आपके आधार कार्ड के अंदर, तो आधार कार्ड को जो आप पीछे की साइड देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर केयर ऑफ राम राम राम, ठीक है, इस तरह लिखा होता है। अब जो है डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ हटा दिया, अब केयर ऑफ है, अब इसको भी हटा दिया है आधार कार्ड वालों ने। तो जो केयर ऑफ होता है ना, यानी कि आपके पति का नाम, आपके पिता का नाम, जो भी नाम है उस नाम की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल
सही होनी चाहिए, इन सभी डॉक्यूमेंटों में एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके ये सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, मान लो आपके लिस्ट में नाम आ गया आपका, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए और आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही पाए गए, तो अधिकारी जो है क्या करेंगे, उनके पास एक फार्म होगा, कंसेंटेंट फार्म जिसको बोलते हैं, एक फार्म उसके पास होगा जिस पर जो है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी इनकम कितनी है, कास्ट कौन सी है, सब कुछ उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एक सिग्नेचर करने का एक ऑप्शन होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, अगर आप अनपढ़ हो तो आपको जो है यहाँ पर अंगूठा जो है वो ऐसे लगवा लिया जाएगा और आपको जो है घर भेज दिया जाएगा कि आपकी पेंशन जो है वो बन चुकी है, अब आप हर महीने अपनी पेंशन जो है सुचारू रूप से लेना शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर देना ताकि सभी लोग जो है इसकी जानकारी ले पाए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि इसी तरह की अन्य वीडियो आपके पास समय पर पहुंचती रहे।